कई लोग कहते हैं कि साढ़े साथी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, बहुत फ्रूटफुल रही है, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, उनके कई काम जो बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहे थे वो सारे बन गए, उन्हें एक तरीके से फल मिला, जो भी कोशिशें वो कर रहे थे उस चीज़ का। कई लोग कहते हैं साढ़े साथी उनके लिए बहुत बुरी प्रूफ हुई एंड उनकी लाइफ का स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ गया। इवन जो चीज़ें वो कर रहे थे, अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे, वो चीज़ें भी खराब हो गई। अब अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो वहाँ पर कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि हमारे पास 12 हाउसेस हैं, 12 राशियां हैं और ग्रह सारे सेम हैं। फिर एक तरफ शनि आपको जब इतना कुछ दे रहा है साढ़े साथी में, वहीं दूसरी तरफ परेशान कैसे कर रहा है। ये फर्क क्यों हो जाता है? ये फर्क होता है शनि की दृष्टि की वजह से। ऐसा बोला जाता है कि शनि जिस भाव में बैठे हों, जिस घर में बैठे हों, वहां के असर को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं और जिस तरफ वो देखते हैं, किसी भी भाव को देखें या ग्रह को देखें, वहां से अलगाव शुरू करवा देते हैं एक तरीके का। So hello everyone, my name is Reshu Singh and I am here to share some facts of numerology and astrology with you all. एंड आज हम बात कर रहे हैं शनि की दृष्टि के बारे में। मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल सेशन था, वहाँ पे एक बहुत जाने माने ज्योतिष आए हुए थे, उनका वो सुना हुआ था सेशन एंड उसमें उन्होंने बोला था कि हम जब भी किसी का बर्थ चार्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमें हमेशा जब भी शनि की बात आ जाती है, वैसे ही लोग अलर्ट हो जाते हैं एनालिसिस करते वक्त। जब भी हम बर्थ चार्ट एनालिसिस करें, शनि कहाँ बैठा है, किस भाव में है, हमें ये चीज़ तो देखनी ही देखनी है। हमें इस चीज़ पर फोकस और ज़्यादा करना है कि शनि की दृष्टि किस तरफ पड़ रही है, वो किस भाव को देख रहा है, किस ग्रह को देख रहा है एंड शनि को वापस कौन सा ग्रह देख रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड विच इज़ ट्रू दिस ऑल्सो आई फील द सेम कि हम जब भी किसी का बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें शनि की दृष्टियों को बहुत ज़्यादा बारीकी से एनालिसिस करना चाहिए उसके प्रॉपर रिजल्ट्स जानने के लिए। अगर आपने पौराणिक कथाएं सुनी हो या फिर शनिदेव से रिलेटेड जो टीवी में सीरियल्स आते हैं आपने वो देखा हो, तो आप उसमें एक चीज़ ज़रूर देखेंगे। शनिदेव अगर उसमें साक्षात किसी ने रोल प्ले किया है, दिखाए जाते हैं, तो उसमें शनि की दृष्टि को बहुत हाईलाइट किया जाता है। शनि डायरेक्टली कभी किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, अगर शनि ने देखा सो ये चीज़ हो गई, बहुत बुरा असर हो गया, शनि की दृष्टि वक्री हो गई। सो हम लोग हमेशा ही ये चीज़ जानते हैं कि जब भी शनि की दृष्टि की बात आती है, वहाँ पर चीज़ें सिंपल नहीं रहती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं एंड हमें इनसे इसी हिसाब से डील करना होता है। फ़र्क आता है, जैसे मैंने साढ़े साथी की बात की थी कि कई लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, कई लोगों का बहुत कुछ छिन रहा है। ये मेन फ़र्क इसलिए है कि जब भी आप अपनी कुंडली में कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं, शनि को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपकी कुंडली में शनि कारक है या फिर आकारक है। अगर शनि कारक है दैट मीन्स उसके रिजल्ट्स बहुत सारे पॉजिटिव होने वाले हैं, सुनकर ही लगता है, और अगर आकारक है तो शायद रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएं, लेकिन पूरी तरीके से ये बात भी सही नहीं होती। क्योंकि अगर आपकी कुंडली इस लग्न वाली है जिसमें शनि कारक है, लेकिन शनि किसी नीच राशि के साथ बैठे हैं, किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जो कि जहाँ पे उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, तब शायद जो उनका कारकत्व है, जो वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देने वाले हैं अपनी लाइफ में, आपको आपकी लाइफ में वो उतना नहीं मिलेगा। एंड अगर नेगेटिव दैट मीन्स अगर आपकी कुंडली में शनि अकारक है, उस वक्त वो अच्छी कंडीशन में है, वो जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ भी उनके लाइक अच्छे भाव हैं, अच्छे ग्रह हैं। सो हो सकता है जितना नेगेटिव वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करने वाले थे उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ यू इस चीज़ में कि कहाँ पर शनि कारक है और अकारक है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, मैंने एक पिक्चर शेयर कर दिया है। इसमें 12 राशियां हैं एंड इन राशियों में शनि किस भाव के स्वामी है वो चीज़ मेंशन कर दी है। अब इन 12 में से ही आपकी कुंडली किसी न किसी लग्न की होगी, ठीक है। अब इसमें से कौन सी वो राशियां हैं जिनमें शनि कारक माने जाते हैं, उसके लिए मैंने ये रेड स्टार पॉइंट आउट कर दिया है। अगर आपकी कुंडली इनमें से किसी लग्न की है दैट मीन्स आपकी कुंडली में शनि कारक है, ठीक है। अब जैसे मैं वृष की बात अगर करूं तो वृष राशि में शनि को भाग्य भाव का स्वामी कहा जाता है एंड यहाँ पे शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं, आपकी पूरी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अगर हमारी कुंडली इन 6 राशियों के अलावा किसी और राशि की है तो इसका मतलब शनि हमारी कुंडली में, मतलब हमें हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देने वाले। सो ऑब्वियसली ये जवाब भी पूरी तरह से गलत है। शनि अगर कारक है
सिर्फ कारक होने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड अगर अकारक हैं तो सिर्फ अकारक होने से ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले आप शनिदेव को समझिए। शनिदेव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि आपको कोई चीज़ तब नहीं मिलती जब आपको लगता है आपको मिल जाना चाहिए। शनि आपसे कहते हैं कि पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को ज्योतिष से कंसल्ट करते हुए, एंड दे वांट टू आस्क कि हमें तो इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, हमारा कुछ अभी हो नहीं रहा, सो इज देयर एनी चांस, कुछ चांस है कि हम कर ले। सो आप उनकी कुंडली देखें, अगर शनि वहाँ पे आपको अच्छी कंडीशन में दिखाई देते हैं, आप सिर्फ उनसे एक ही बात कहें कि बेटा लगे रहो, तुम्हें मेहनत करनी है। शनि आपसे बोलते हैं पेशेंस रखो और मेहनत करते रहो, जब तुम उस चीज़ के लायक बन जाओगे वो चीज़ तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे हुए हैं लोग लाइफ में, एक्टर एंड एक्ट्रेस आप देख सकते हो, बहुत सारे हुए हैं जो एक्चुअली अपनी लाइफ के सेकेंड फेज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। उनका फर्स्ट फेज इतना अच्छा नहीं था, एंड वी ऑल नो देम, वी ऑल अप्रिशिएट देम। सो उनका फर्स्ट फेज लाइफ का इतना अच्छा नहीं था, दैट मीन्स उस टाइम पे शनि उनसे मेहनत करवा रहे थे, एंड सेकेंड फेज में उन्हें वो सब कुछ मिला जो वो डिजर्व करते हैं। सो शनि डिले करते हैं चीज़ों में, ये चीज़ है, फैक्ट है, स्ट्रगल देते हैं। सो कई बार जिस व्यक्ति की कुंडली शनि प्रधान है, अगर आप उसकी कुंडली देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे लोग कई बार टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ वाले लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो उनकी जॉब्स हो रही हैं, वो अपना घर बना रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अब भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं। सो सिंपली मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है कि अगर आप अपनी लाइफ के 23-25 में थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है अगर आप आफ्टर 30 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? जब आप सक्सेसफुल होंगे वो चीज़ दुनिया देखेगी, एंड ऑब्वियसली फिर आपको कोई एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। शनि जो सफलता देते हैं वो ठहराव वाली होती है। हम लोग लाइफ में अक्सर देखते हैं उन लोगों को जो अचानक से सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर उनका पता नहीं चलता कहाँ गए। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ यही लोग हैं और कोई नहीं है। सो जो शनि की सफलता होती है वो ठहराव वाली होती है। अगर शनि ने आपको सफलता दी है, देन देयर इज नो कमिंग बैक। की कुंडली में शनि कारक है तो आपको सब कुछ मिलेगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर कारक नहीं है, देन दैट मीन्स शनि हमेशा परेशान करेगा, हमेशा स्ट्रगल होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नीड टू चेक कि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि किस भाव में है, किस राशि के हैं, एंड उनके दूसरे ग्रहों के साथ संबंध किस तरीके के हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ डिसाइड करती हैं। ज़्यादातर जो हमारी राशि है 3, 6, 8, 10, 11, इन नंबर की राशियों के साथ बोला जाता है कि शनि कारक होते हैं हमेशा। कुंडली में शनि कारक नहीं है, लग्न की जो आपकी कुंडली है उसमें कारक नहीं है, लेकिन अच्छी राशि के साथ हैं। शनि खुद पीड़ित ना हो, अच्छी स्थिति में हो। सो जब भी शनि की दशा, अंतरदशा, 7.5 ऐसा कुछ आता है, डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम दशा या अंतरदशा की कोई बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो नाउ समझे कैसे कि शनि कारक हैं तो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, दृष्टियाँ उनकी कैसे काम कर रही हैं। हम सैंपल उठा लेते हैं कोई भी। आप मान लीजिए हमारे पास एक बर्थ चार्ट है जो कि वृष लग्न का है, एंड वृष लग्न हम जानते हैं शनि के लिए बहुत कारक मानी जाती है। नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं यहाँ पर शनि। और एक आप दूसरी कुंडली का सैंपल ले लीजिए, बर्थ चार्ट ले लीजिए जो उस लग्न की हो जहाँ पे शनि कारक नहीं होते। लग्न की कुंडली है हमारी, सिंह में लग्न में शनि को इतना अच्छा नहीं माना जाता। नाउ जैसे वृष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर बैठकर शनि फॉर एग्जाम्पल सूर्य को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, तब उसका किस तरीके का असर होगा। या फिर जो सिंह लग्न की कुंडली है वहाँ पर भी शनि अगर बैठ के सेम चीज़ एग्जैक्टली सूर्य को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, तब वो किस तरीके से इंसान को इफेक्ट करेगी। पहले अकारक जिसमें है शनि, उस कुंडली की बात करेंगे। आप मान लीजिए हम ये सिंह लग्न की कुंडली की बात करना है, एंड यहाँ पे शनि सूर्य को देख रहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग चाहे जितनी कोशिश करें, इनके अपने, इनके दोस्त, इनकी फैमिली हमेशा इन्हें पीछे खींचने में लगी रहती है। ये मुश्किल से 4 कदम आगे बढ़ पाते हैं, एंड वो सारी परिस्थितियां भी हम कह सकते हैं ऐसी होती हैं कि ये वापस पीछे आ जाते हैं। इन लोगों के साथ ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ये किसी काम के लिए निकले, अब ये उस काम में पहुंचे ही नहीं, एंड साथ में बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि वो काम भी नहीं हुआ, एंड 4 चीज़ें अलग से बढ़ गई। सो इस टाइप की चीज़ें इन लोगों के साथ हो जाती हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर एक काम आगे
आगे आके करना चाहते हैं एंड इवन करते भी हैं, परफॉर्म करते हैं, बट क्रेडिट की बारी आती है तो कोई और ले जाता है। ये सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन भर देती हैं, एक चिड़चिड़ाहट भर देती हैं, एंड ऑब्वियसली वो नेचुरल है, होता भी है। नाउ सेम कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है एंड यहाँ पर शनि देख रहे हैं चंद्रमा को। अब क्या शनि चंद्रमा को देख रहा है तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस मेंटली लाइक वो अनस्टेबल नहीं हो जाते, ये लोग अशांत हो जाते हैं। जो स्ट्रेस होता है एंड टेंशन होती है, ये चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। जैसे लोग होते नहीं है छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो चीज़ उनके चेहरे पर नज़र आने लगती है, उनके काम को इफेक्ट करने लगती है। ये लोग वैसे ही होते हैं। और आप मान लीजिए कि इस कंडीशन में ऑलरेडी शनि अकारक हैं और वो चंद्रमा को देख रहे हैं जिसका रिजल्ट खराब है, और अगर यहाँ पे चंद्रमा 8th हाउस से किसी भी तरीके का संबंध बना ले तब कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है। मतलब फिर ये लोग ऐसे हो जाते हैं जो डिप्रेशन तक में जा सकते हैं। सो ये वो चीज़ थी कि हमारे पास सिंह लग्न की कुंडली थी एंड शनि हमने एक बार देखा जब सूर्य को देख रहा है तब इन लोगों के साथ क्या होता है। फिर दूसरी कंडीशन में हमने देखा शनि जब चंद्रमा को देख रहा है उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, नाउ अब हम सेम केसेस डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब जो हमारे पास कुंडली है हमने सैंपल लिया हुआ है वो एक कारक जहां पर शनि है वो कुंडली है। ठीक है, तो देखेंगे लेकिन वृष लग्न में देखेंगे कि जब कुंडली वृष लग्न की है दैट मीन्स यहाँ पर शनि कारक है। सो अब शनि की दृष्टियां किस तरीके से असर करेंगी। आप मान लीजिए एक व्यक्ति वृष लग्न की कुंडली, यहाँ पर शनि देख रहा है सूर्य को। जिस कुंडली में कारक है शनि और वो सूर्य को देखे, ऐसे लोग नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं अपना सोसाइटी में। ये लोग स्टेप बाय स्टेप सक्सेस पाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनका नाम और इनकी सक्सेस भी इनके साथ बढ़ती है। ऐसे लोग बहुत प्रतिभाशाली हो जाते हैं, समाज में एक इनका अलग मान सम्मान होता है। शनि अगर मंगल को देख रहा है ऐसे लोग बहुत टेक्निकल हैंड हो जाते हैं। मैकेनिक्स वाली फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हो, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, जो भी मशीन्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसमें वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग बहुत ब्रेव हो जाते हैं। ये लोग कई बार वो काम करके निकल जाते हैं जो बाकी लोग करने में शायद डरे, डेयरिंग बनाते हैं यहाँ पर उन्हें। एंड अगर वापस मंगल भी शनि को देख लेता है देन आप समझ लीजिए यहाँ पे ये इफेक्ट जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स फुल्ली टेक्निकल हो जाएगा इंसान। एंड ये इंजीनियरिंग और मशीन्स वाली जो फील्ड होती हैं इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नाउ हम नेक्स्ट इस लग्न में शनि चंद्रमा को देख रहे हैं तब क्या होता है। सो ऐसे लोग मानसिक रूप से काफ़ी अशांत हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विष योग बनता है जो कि इंसान का एक मेंटल पीस उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। एंड अकेलापन ऐसे लोगों को हो जाता है काफ़ी। मौजूद भी थिंकिंग के मामले में ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। ये लोग वो चीज़ें भी सोच लेते हैं, वो चीज़ें भी एक अपने आप में जो इनका ओपिनियन होता है वो इस टाइप का होता है जो नॉर्मल ह्यूमंस मैं और आप नहीं सोच सकते। ये लोग वो चीज़ें सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे पोएट्स बनाते हैं, राइटर्स बनाते हैं एंड फिलोसफर वी कैन से। इनकी थिंकिंग एक अलग ही डायमेंशन में चली जाती है, बहुत शार्प हो जाती है एंड ये ऑलमोस्ट हर एक पहलू के बारे में सोचते हैं। एंड हम देखते भी हैं ज़्यादातर जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं या पोएट्स हुए हैं वो ज्यादातर परेशान ही रहते हैं, थोड़े से अशांत रहते हैं। एक स्पेशल केस, ये हम बात कर रहे हैं वृष लग्न की जहां पे शनि कारक हैं। लेकिन अगर इसी लग्न में शनि 12वें भाव में आ जाए, नीच राशि के साथ आ जाए, तब क्या शनि इतने ही पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तब यहाँ पे शनि का अगर पॉजिटिव इफेक्ट भी रहेगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा तो वो बहुत कम हो जाएगा एंड चांसेस ये हैं कि जो भी रिजल्ट, जो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है, एक कुंडली है जो कि धनु लग्न की है। ठीक है, धनु लग्न में शनि कारक नहीं होते, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब अगर यहाँ पे शनि तीसरे भाव में है तब कैसा रिजल्ट होगा? तब यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और अगर चंद्रमा के साथ भी संबंध अच्छा बन जाता है तो स्ट्रेस के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को शनि अपनी दशा, अंतरदशा, 7.5 किसी भी तरह का जो शनि से इन्फ्लुएंस होने वाला पीरियड होगा ज़्यादा, वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। शनि इन्हें वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा जो कि एक कारक लग्न की कुंडली में शनि कर रहा है। द पॉइंट इज, आप कैसे पता करोगे कि आपकी कुंडली में शनि का क्या कैसा रिजल्ट आने वाला है? आप अपनी कुंडली देखिए, लग्न चेक करिए,
कारक है या अकारक है, ठीक है। तो यहाँ से तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे कि मेरी कुंडली में लग्न कारक है कि अकारक है। अगर कारक है तो तब आपको क्या देखना है, तब आपको ये देखना है कि शनि किस भाव में बैठा है, किस राशि के साथ बैठा है। कहीं सूर्य की राशि के साथ तो नहीं है, या मंगल की राशि के साथ नहीं है, या फिर किसी नीच राशि में नहीं है। तो ये चीज़ें आप चेक करो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है कि नीच राशि के साथ है या फिर सूर्य राशि के साथ है, तो यहाँ पर शनि अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाएगा। जितना पॉजिटिव बताया गया है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसे रिजल्ट करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। सेकेंड केस, अगर आप ये देखें कि आपकी कुंडली में शनि अकारक है, इतना कारकत्व लिए हुए नहीं है, देन व्हाट यू नीड टू चेक, मे बी आपकी कुंडली में शनि किसी अच्छी राशि के साथ हो, अच्छे भाव में हो। सो डेफिनेटली शनि फिर अपनी अंतरदशा, महादशा, जो भी टाइम पीरियड ऐसा आएगा जिसमें शनि का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ पे ज़रूर आपको सफलता देगा। पहले कारक अकारक वाला एक डिफरेंस देख लेंगे कौन सा है हमारा। उसके बाद ये देखेंगे कि शनि किस ग्रह के साथ है, किस भाव में है, किस राशि के साथ है, किसे देख रहा है, एंड शनि को कौन देख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में शनि कारक है, राइट नाउ आपका शनि कारकत्व लिए है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, एंड उस वक्त गुरु भी शनि को देख रहा है। अब अगर गुरु शनि को देख रहा है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत एनहांस हो जाएगा। सेम चीज़ जो पॉजिटिव केस में आ रही है वो नेगेटिव में भी आ जाती है। ऑल अबाउट शनि एंड इसकी दृष्टि आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। एंड आई नो काफ़ी डिटेलिंग रह गई है, सो इन नेक्स्ट सम वीडियो वी विल टॉक वन बाय वन, हम एक एक करके सारी बात करेंगे। एंड हमें दो तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। शनि जब ग्रह को देख रहा होता है, किस ग्रह के साथ है वो चीज़ भी मैटर करती है, एंड किस भाव में है वो चीज़ भी मैटर करती है, किस राशि में है वो चीज़ भी मैटर करती है। सो शनि, अगर हम सिर्फ शनि से डरते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शनि को समझने की देर है। एंड शनि जिस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वैसे ही शनि को हमारी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।